अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशा खान। कोविड की हम बात करते ही हैं। कोविड के साथ साथ अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो उसका आज एक केस जम्मू में रिपोर्ट किया गया है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो अलग अलग राज्यों से ब्लैक फंगस जो केस हैं वो सामने आ ही रहे हैं। तो भी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर साइमा तबस्सुम मौजूद है, ENT स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर एस्कॉम्स बत्रा में। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि हम बात करें कि लोग लगातार ये क्यास लगाकर बैठे हैं कि जिस तरह से आज एक केस सामने आया है उस तरह के किस तरह से और केसेस सामने आ सकते हैं, और हम इनसे जानेंगे कि ब्लैक फंगस का हम किस तरह से सिम्टम्स का ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से वो हमारे बीच में पनप रहा है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है स्टेट ऑब्जर्वर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जो हमारी ऑडियंस है हम चाहेंगे कि आप ब्रीफ करके बताएं कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ब्लैक फंगस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल हेल्दी इंसान जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उसे ये बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं करेगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है वो कुछ प्रिवेंशन लेके, कुछ प्रिवेंटिव टिप्स लेके अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे आपने इम्यूनिटी वीक और स्ट्रॉन्ग की बात की, किस तरह से जो लोग हैं अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनिटी कम का मतलब क्या है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए, CD8 CD4 सेल्स हो गए, जिसकी कमी की वजह से हमारी सेलुलर इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर मैं कोविड के बारे में बात करूं तो ये इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत रहती है वो कम हो जाती है, तो कोई भी इन्फेक्शन ईज़िली हम पे अटैक कर सकता है। तो इस ब्लैक फंगस के बारे में स्पेशली बात करें तो इससे बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना और इस बीमारी से बचने के लिए कुछ टिप्स अगर मैं बता दूं तो पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी है। जिन लोगों का डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है उनको डायबिटिक कंट्रोल करना है। साथ ही उन्होंने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने कमरे की साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग जो हमारे ट्रेडिशन के लोग स्पेशली होते हैं वो हम लोग ज़्यादा कालीन या कारपेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये वायरस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ज़्यादा छुपा हुआ होता है, मिट्टी में होता है। तो जो कालीन किसी भी कारण गीले हो जाते हैं तो वहाँ पे ये फंगस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरी यही अपील रहेगी कि अपने रूम को साफ़ सफाई रखें, धूल मिट्टी और सिलन भरे कमरे से बचें और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। साथ ही स्टीरॉयड का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए। में इम्यूनिटी कम होने की वजह से हम दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आता है, फंगल इन्फेक्शन भी आता है, वायरल इन्फेक्शन भी आता है। तो फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो ब्लैक फंगस उसमें एक टाइप का फंगस है। तो क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? नहीं, दिस इज़ नॉट कम्युनिकेबल। ये स्पोर्स की फॉर्म में एयरवे में होता है, तो ये हम इन्हेलेशन के थ्रू बॉडी अंदर ले सकते हैं, और साथ में अगर कहीं पेशेंट को कोई ज़ख्म हो तो वो डायरेक्ट कंटैक्ट से भी अंदर चला जा सकता है। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो कोविड पेशेंट है, लगातार लोगों का भी कहना है कि जो कोविड से ठीक हो रहे हैं ब्लैक फंगस उन्हीं में पाया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, कोविड पेशेंट की मैं बात करूं तो कोविड की वजह से ही म्यूकोरमाइकोसिस नहीं आया, कोविड से पहले भी ये ब्लैक फंगस था। ये एक रेयर डिजीज़ है। कोविड में ये बीमारी हाईलाइट इसलिए हुई है, दो चीज़ें मैं बताना चाहूँ। नंबर वन इज़ इस कोविड में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे लिम्फोसाइट, उसके साथ साथ CD8 और CD4 सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सेलुलर इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। सेलुलर इम्यूनिटी कम हो गई तो हमारे ऊपर कोई भी इन्फेक्शन हावी हो सकता है। एक तो ये रीज़न है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स। जैसे स्टीरॉयड घर बैठे बैठे कोविड पेशेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर ठीक होने के बाद भी अगर उनको लग रहा है थोड़े बहुत सिम्टम रह गए तो वो स्टीरॉयड या सेल्फ मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने अभी बात की, जैसे एक ड्रग है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसका नाम है टॉस्लिजुमैब, वो भी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है आजकल कोविड पेशेंट्स पे, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ये ड्रग्स इम्यूनिटी कम कर देते हैं। तो मेरा ये कहना रहेगा कि प्लीज़ यूज़ द ड्रग्स जुडिशियली, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ना करें। और साथ ही अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई भी सिम्टम ब्लैक फंगस का तो यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द ENT कंसल्टेंट। हम किस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं स्टार्टिंग स्टेज में?
देखिए सिम्टम की बात करें तो ये 2 तरह के सिम्टम्स करता है। एक में तो ये फेस को इन्वॉल्व करता है, दूसरे में फेफड़े को इन्वॉल्व करता है। फेस की बात करूँ तो ये स्पेशली नाक, साइनस और आँख और साथ में ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। कुछ अलग-अलग सिम्टम रहते हैं हर जगह के, जैसे नाक में स्टफीनेस हो जाएगी, नेज़ल ब्लॉकेज हो जाएगा, नाक से कुछ डिस्चार्ज आने शुरू हो जाएंगे ग्रीन, ब्राउन या ब्लैक कलर का। साथ ही नाक के आसपास काले धब्बे भी पड़ सकते हैं। आँख की बात करूँ तो आँख में सोजिश, बहुत ज़्यादा दर्द या कभी-कभी आँख की रोशनी भी चली जा सकती है। एंड इन रेयर केसेस इट एक्सटेंड्स टू द ब्रेन, जहाँ पे वो फिर जानलेवा भी साबित हो सकता है। फेफड़े की बात करूँ तो वही जैसे कोविड में प्रॉब्लम होती थी, बुखार हो जाएगा, छाती में दर्द होनी, खांसी में उल्टी की छींटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से आज अगर हम जो कोविड पेशेंट ही थे जो जिनमें आज ब्लैक फंगस रिपोर्ट किया गया है जम्मू में, उनमें हाई शुगर लेवल है, और जिस तरह से हम बात करें कि वो स्टीरॉइड्स भी ज़्यादा उनमें थे, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, इस तरह में आप लोगों को क्या हिदायत देंगे? देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कोविड पेशेंट है, फिर साथ में डायबिटिक भी है और स्टीरॉयड भी यूज़ हो रहा है। सबसे पहले कोविड हमें खुद से इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में ले जाती है, जिसमें कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट होते हैं उनमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फर्दर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम उसमें स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन केसेस में वी हैव टू यूज़ जुडिशियली दी स्टीरॉयड। सबसे पहले तो कोविड के पहले 5 दिनों में स्टीरॉयड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ना दें। दूसरी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लंबे समय के लिए स्टीरॉयड का यूज़ ना करें, और सीवियर डोज देने की ज़रूरत नहीं है। सीवियर डोज या हाई डोज स्टीरॉयड जिसको कहते हैं, यहाँ मैं बताना ये ज़रूरी समझूंगी कि लो डोज स्टीरॉयड का मतलब है 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन या 40 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन। इससे ज़्यादा अगर हम डोज लंबे समय के लिए देते हैं तो वो पेशेंट के लिए एक फैक्टर बन जाता है ब्लैक फंगस ईज़िली होने के लिए। चलिए, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति में ब्लैक फंगस पाया गया है, तो क्या एक ही ऑप्शन है कि उसकी आंखें जब तक नहीं निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले ब्लैक फंगस अगर आपने क्लिनिकली सस्पेक्ट किया, इसको कंफर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम फंगल कल्चर लेते हैं, उस जगह का छोटा सा टुकड़ा लेके उसकी फंगल जांच होती है कि इसमें म्यूकोरमाइकोसिस है या ये कोई और बीमारी है। कभी कभी हमें बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है। क्लिनिकली सस्पेक्ट करने के बाद ही हमें एक मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, जिसको कि एम्फोटेरिसिन बी नाम से जाना जाता है, विच इज़ एन एंटी फंगल ड्रग। वो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट इन द इनिशियल फेज़ ऑफ द डिजीज़, लेकिन जब ये पूरा डैमेज कर देता है सेल को, ब्लैकनिंग आ जाती है, जिसका मतलब है ये टिश्यू अब ख़त्म है, तो लेट स्टेज में ऐसा होता है, तो उन केसेस में हमें फिर वो सारा टिश्यू सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। आखिर में जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी हैं जो घरों पर रह रही हैं काफ़ी पैंडेमिक के दौरान, अगर हम कहें कि वो भी काफ़ी चिंतित है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, उनके लिए आपके क्या कुछ सजेशंस रहेंगे? देखिए, प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो ए लो इम्यूनिटी फेज़, जिसमें मैं कहूँ कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके अलावा बाकी भी जो लोग हैं, जो मैंने बताया कि इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हो गए, साथ में HIV पेशेंट, कैंसर से पीड़ित लोग, तो इन सब के अलावा प्रेगनेंसी पेशेंट्स के लिए भी मेरी यही सलाह रहेगी कि आप लोग साफ़ सफाई रखें, धूल मिट्टी सीलन भरे कमरे से दूर रहें, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, और साथ ही सेल्फ मेडिकेशन ना करें। स्टीरॉयड का सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टीरॉयड का सेल्फ मेडिकेट ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साइमा तबस्सुम। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में अगर हमें पता हो कि हम ब्लैक फंगस से मुतासिर हैं तो इसका इलाज बिल्कुल किया जा सकता है। तो जिस तरह में लोगों में पैनिक है कि उनकी आंखें निकाल दी जाएंगी या वो नहीं देख पाएंगे कभी, तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है कि आपको ब्लैक फंगस है तो वो उपचारिक है, आप उसका उपचार करा सकते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था। जिस तरह से आज जम्मू में पहला केस रिपोर्ट किया गया था, हम चाहते थे कि हमारे व्यूअर्स तक ये अपडेट पहुंचे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।